विवेक जी, आप मुझे पहले बताइए कि आपके कंधे में चोट कैसे लगी थी? मैं डॉक्टर साहब बेंच प्रेस कर। जी जी। हाँ जी। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? बेंच प्रेस करने के टाइम वो सेकंड रैप जैसे ही नीचे आया ना, तो मेरे शोल्डर पे से ना कर की आवाज़ आई, जो मैंने सुनी। हाँ जी। मेरे को सुनी गई। हाँ। उसके बाद वो किसी तरह मैंने रॉड तो रख दी। मैं डॉक्टर मनु से मिला ये चोट लगने के करीब करीब 30 दिन बाद, क्योंकि इसमें दर्द कम ही नहीं हो रहा था। मेरे एक फ्रेंड हैं जो डॉक्टर मनु को जानते हैं, उन्होंने मुझे इनका रेफरेंस दिया। फिर मैं तुरंत इनके पास आया। मैं इनके पास वीरवार को आया, थर्सडे। इन्होंने मुझे इतना अच्छा गाइड किया, मुझे इतना अच्छा समझाया। मैंने तो इनसे तुरंत रिक्वेस्ट की कि मेरा अभी आप ऑपरेशन करते हैं, पर इन्होंने कहा कि अभी नहीं, क्योंकि इस समय कंफर्टेबल नहीं हो आप भी, क्योंकि इतनी दूर से आए हो। एक दिन रेस्ट करो, अगले दिन हम आपका ऑपरेशन कर देंगे। इन्होंने मेरा अगले दिन फ्राइडे को ऑपरेशन कर दिया और आज अगला थर्सडे है, यानी कि टोटल 5 दिन में अब आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। मेरे इस हाथ में भी एज सच पेन ना के बराबर ही है और मैं कोई पेन किलर नहीं ले रहा। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और सिर्फ आप अपने डेल्टोइड मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और जो अंदर वाली मसल है रोटेटर कफ, आप उसको स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे हैं, उसकी कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इवेंचुअली आफ्टर 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर, 10 ईयर्स वो रोटेटर कफ मांसपेशी आपकी वीक हो जाती है और डेल्टोइड बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इस इम्बैलेंस के कारण कई बार हमारी रोटेटर कफ मांसपेशी अपना आप भी टूट जाती है जब हम हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, या हो सकता है हम बिल्कुल लाइट वेट उठा रहे हैं। दोस्तों, ये दूरबीन की सर्जरी है। बहुत ही छोटे छोटे 3 छेद से हम इस सर्जरी को करते हैं। इस सर्जरी में न तो ब्लड लॉस होता है, न ही सर्जरी के बाद पेन होता है। दूरबीन से की जाने वाली सर्जरी और आपको रोटेटर कफ इसमें बिल्कुल रिपेयर कर दिया जाता है। जो सबसे लेटेस्ट टेक्निक है इसके अंदर, उसको बोलते हैं स्पीड ब्रिज नॉटलेस डबल रो रिपेयर। इसके अंदर बायो कंपोजिट एंकर यूज किए जाते हैं जो कि बाद में बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और रोटेटर कफ मांसपेशी को पकड़ने के लिए इसमें सूचर टेप या फाइबर टेप का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक वायर से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसके अंदर हम गांठ भी नहीं लगाते क्योंकि ऑटोमेटिक लॉकिंग होती है। इसके अंदर नॉटलेस रिपेयर है। ये रिपेयर बहुत स्ट्रांग होता है। इस रिपेयर के अगले दिन के बाद से ही आपका हाथ को हम थोड़ा थोड़ा मोबिलिटी कर सकते हैं। साथ में ही 1.5 महीने लगता है इसको मांसपेशी को हड्डी से चिपकने में। तो 1.5 से 2 महीने में आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं जैसे कि आप पहले थे। तो देखा दोस्तों, कैसे हमारी जैसे जैसे हमारी साइंस में एडवांसमेंट बढ़ते जा रहे हैं, हम इतनी सीरियस चीज जिसके लिए पहले बड़ा ऑपरेशन होता था, चीरा लगता था, फिर हम उसको दूरबीन से कर लेते हैं और उसमें गांठ लगाने की भी जरूरत नहीं है रोटेटर कफ में, जिसके कारण रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो गए हैं।
तो कुल मिलाकर जब भी रोटेटर कफ की सर्जरी होती है तो खिलाड़ी को 3 महीने लगते हैं वापस जिम में जाने में। जिम में जाके सारी एक्सरसाइज कर सकता है। पर विवेक जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 6 महीने लगते हैं उसको बिल्कुल मजबूती से पकड़ने में। तो आपको एथलीट ऑप्टिमम परफॉर्मेंस में 3 महीने में चला जाता है, पर धीरे धीरे मसल डेवलप करके 4 से 5 महीने में उसमें अच्छी स्ट्रेंथ आती है और 6 महीने में वो बिल्कुल चिपक जाता है। उसके बाद उसके टूटने का खतरा खत्म हो जाता है।